हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आपको पता है कि रोटेशनल मोशन का जितना भी सीक्वेंस है एक एक टॉपिक को आपके लिए क्लियर कराया जा रहा है। अगर आपने कुछ वीडियोस मिस कर दिए हैं तो वो सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएँ। तो हमें क्या करना है, आज हमें ये डिस्कस करना है कि जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे जो रोलिंग होती है उसे कैसे हमें समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक इमेज देखिए, ये अच्छी सी इमेज। इसमें एक गोलो रखो है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन वो पर, और वो लुढ़कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो प्लेन पे रखा हुआ ये दिख रहा है, जो इसमें क्या हो रहा है, एक रोल है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जो गोल है, वो वहाँ से छोड़ दिया जाता है और अपने मन से वो एक्सेलरेट हो जाता है और नीचे आने लगता है, ठीक है। उसमें इंक्लाइंड प्लेन पे रखने पर उसमें कितना एक्सेलरेशन सेल्फ से जनरेट होता है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। फाइंड करने के साथ में हमें ये भी पता करना होगा कि उसके पास में कितना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उस पर कितना उस पर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट लग रहा है, ये भी हम देखेंगे आज। और सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा होगा, कितनी दूरी तक जाएगा अगर उसे हम ऐसे छोड़ दें तो। इन सभी के बारे में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे और मज़े से इसे कवर अप करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है रोल, और उस रोल का नाम है क्या, कुछ भी ले लेंगे, अभी हम लोग बेसिक सा लेंगे एक रोल। तो ये है हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन, थोड़ा सा बड़ा बना दो जिससे आपको थोड़ा समझ में आसानी रहे, ये ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर रख दिया है हमने अपने इस रोल को, और ये यहाँ पर टच हो रहा है, ठीक है ना, ओके, टच हो रहा है। और ये यहाँ से ऐसे प्लेन पे है, ठीक है, ये इससे थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। अब ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास का जो फोर्स काम करेगा, जिसका वेट काम करेगा, उधर काम करेगा, वो कितना होगा, mg होगा, ये आपने पढ़ रखा है पहले से ही। और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर एक काम करेगा, इसकी नॉर्मल जो ऊपर की तरफ काम करेगा, ये इस नॉर्मल का नाम हम रख देंगे n। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा थीटा के इक्वल पहले तो होगा ये, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, mg कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता है। और इस वाले सेंटर ऑफ मास पर या इस वाले सेंटर ऑफ मास पर जो एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, वो फोर्स कितना होगा, mg साइन थीटा, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए एक तरह से। और ये इसकी है रेडियस ऑफ रोटेशन, किधर घूम रहा है, तो सर इन्नू सा घूम रहा है, चुन्न से घूमेगा इधर, ठीक है। अब जब इधर घूमेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, सर इधर की तरफ काम करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा इधर, इसका नाम दिया हमने Fr। इतना जो है इसका कंस्ट्रक्शन है। अब एक कंडीशन और कि सर ये आ किधर रहा है, तो मेरे लाल नीचे आ रहा है, ये तो नीचे आएगा तो इसका नाम रख देंगे m इंटू ए। अभी ये क्या है, एक शेप है, अभी इसका कुछ नाम नहीं दे रहे, हमने मान लिया एक रिंग है, ठीक है। रिंग के लिए जो इनर्शिया हो जाएगा ImA² हो जाएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इतना इसका फिगर है। अब इसमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले जो नॉर्मल ऊपर काम कर रहा है किसके इक्वल है, वो इस के इक्वल है, तो n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। दूसरा ये देखो mg इधर लग रहा है, Fr ऊपर लग रहा है, और ma की तरफ बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, कौन ज्यादा है, mg साइन थीटा ज्यादा है और ये Fr कम है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम किस में से किसको हटा दें, तो देखो ये ऑलवेज ma हमेशा इक्वल के बराबर रहेगा। ये वाला ज्यादा है, जिधर मोशन हो रहा होगा वो वाला फोर्स ऑलवेज ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा से कमी तो घटाएंगे ना, तभी तो ये आपका एक्सेलरेशन निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस का Fr, ठीक है। अब आपको Fr की वैल्यू भी पता होगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। अब म्यू एस इंटू एन क्या है, यहाँ पर म्यू एस है इस सरफेस का जो है खुरदरापन, ठीक है ना, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस, ओके। अब इसकी वैल्यू को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये इसकी है यहाँ से रेडियस, यहाँ पे समझिए, यहीं पे तो है ना, नहीं यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू एस
इंटू एन, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये हमारे पास एक सर्किल है, ये वाला गोला हमने यहां बनाया, ठीक है, ये है इसकी रेडियस r, ठीक है, और ये है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, और ये है इसका रेडियस दूसरा वाला, और यहीं पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे काम कर रहा है इधर की तरफ, इधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है। तो देखो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या बन गया, टॉर्क बन गया। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो गया, एफ आर इंटू इतना दिस, ठीक है ना, ये बन गया फ्रिक्शनल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पर या कहीं पर भी स्लिप होता है, टॉर्क बन जाता है, उस पर टॉर्क बनता है, तो उसके इनर्शिया और टॉर्क में भी एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अगर ये आपको याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हैं, आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, कैसे, टॉर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस मल्टीप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, तो आर इंटू एम ए, ठीक है, और ए इज इक्वल टू होता है आर इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा कितना, आर इंटू एम इंटू आर इंटू अल्फा, तो एम और ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो कितना बचेगा, आई अल्फा। तो आप इसको भी ऐसे देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें मैंने बता दी है, तो आप इसको यहाँ से कवर कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इन दो फॉर्मूलों को मिक्स कर दीजिए, मिक्स वेज की तरह। जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा क्या होता है, रोटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ओके। तो हमारा a इज इक्वल टू होता है r इंटू अल्फा, तो अल्फा के इज इक्वल कितना लिख सकते हैं, कितना, a बाई आर टॉर्क, ठीक है ना। अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, यहाँ पर टॉर्क है, टॉर्क दिस एंड दिस, तो इन दोनों को इक्वल कर दें, तो इक्वल करने पे कितना आ जाएगा, r इंटू एफ आर, ठीक है ना। ये एफ आर ये एफ आर बराबर है, आप परेशान ना होइए कि चलो इसको सेम कर देते, नहीं तो आप कहेंगे सर ये आप गड़बड़ कर दे रहे हैं, और सर यहाँ पे तो ये है और हमने ये कर दिया। तो यहाँ से एफ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ आर की वैल्यू आ जाएगी आई ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप दूसरी कंडीशन यहाँ से ये भी अप्लाई कर सकते हैं, सर क्या, आपने रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ा हुआ है, और रेडियस ऑफ जायरेशन के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मूले को हम उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं, आई इज इक्वल एम के स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम एम के स्क्वायर रखेंगे तो एक वैल्यू और आ जाएगी, इसको अभी हम लोग आगे यूज़ करेंगे, हालांकि इसकी ज़रूरत अभी हमें है, पर हम इसको आगे यूज़ करेंगे। इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि इनर्शिया एम और के क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर हम किसी बॉडी का रेडियस नहीं पता है हमें, तो रेडियस और जायरेशन ऑफ रेडियस में दोनों में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को यूज़ करके हम इनर्शिया ईजिली निकाल सकते हैं, ओके। ये हमारा हो गया इतना फॉर्मूला। अब इस हमें एफ आर की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना पड़ेगा, तो ये हमारी है इक्वेशन नंबर दिस, इसका नाम रख दिया हमने इक्वेशन नंबर पी, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन रख देंगे इसकी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस का एफ आर आई ए बाई एम आर स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर ले आइए, इस वाली वैल्यू को लेकर के चुन्नू से इधर आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए, तो ए हमने कर लिया कॉमन, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा एम प्लस का, ये माइनस है ना, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ए बाई एम, सॉरी एम क्यों लिख रहा हूँ मैं, आई है लिखना है भाई, यहाँ पे लिख दिया हमने आई बचाना है यहाँ से, आई बाई एम आर स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा एम जी साइन थीटा, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखिए यहाँ पर भी एम है, पर यहाँ पर एम नहीं है, यहाँ पर एम नहीं है, यहाँ पर एम है, हम सारे एम कट कर सकते हैं, ठीक है, सारे एम कट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कुछ मिस्टेक हो रही है हमें लग रहा है भाई साहब, एम आर कहाँ से लिया है हम, यहाँ तो आर स्क्वायर ही था भाई साहब, वही तो कह रहा हूँ, हाँ ये देखो, ठीक है ना।
आई ए आर स्क्वायर, आई ए बाई आर स्क्वायर। आई क्या है इनर्शिया, ए क्या एक्सेलरेशन, ये इतना हो गया। ए हमने कॉमन कर लिया, इतना हो गया। देखो यहाँ पर m है, यहाँ पर m नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने m से क्रॉस कर दिया और m से भागा कर दिया, m से क्रॉस m से भागा कर दिया। तो ये वाला m, ये वाला m और ये वाला m क्या हो गए, उडिंग हो गए। उडिंग होने के बाद में a की वैल्यू कितनी बचेगी, a की वैल्यू बचेगी g साइन थीटा, भाई साहब g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। कहेंगे सर ये क्या निकाल दिया आपने, ये मैंने निकाला है इसका फॉर्मूला। अब किसका फॉर्मूला है, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक्सेलरेशन आ जाए तो यहाँ पर जो भी साइज, जो भी शेप का क्या रखेंगे, बॉडी रखेंगे, उस शेप का हमारे पास फोर्स हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। मास तो हमें पता रहता है, एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है हमारे पास। एक्सेलरेशन ऐसी क्वांटिटी है जिसका हमें पता नहीं है कितना है। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दी इसके फॉर्म में। थीटा नोन रहेगा, जी हमको पता रहता है, आई हम पता कर लेते हैं, ठीक है। पता कैसे कर लेंगे वो तो हमें मालूम चल जाएगा, ए ही नहीं मालूम रहता, तो ए और इसके बीच में रिलेशन आ गया। कहेंगे सर ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी है, एम के स्क्वायर रख देते हैं, एम के स्क्वायर। आप अगर ये ना रखना चाहें तो नहीं रख सकते, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये वैल्यू रख लेंगे तो यहाँ पर आपको के की वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे डिस्क के लिए के का मान कितना होता है, रिंग के लिए कितना होता है, स्फीयर के लिए कितना होता है, स्फेरिकल के लिए कितना होता है, सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब ये हमारा हो गया फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक है ना। एक्सेलरेशन आ गया, ओके। एक्सेलरेशन के साथ में जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है सर इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना। तो देखो एम जी साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। एफ आर यहाँ पे दिया हुआ है, एफ आर। अगर इस वाली वैल्यू को हम इधर लेकर आए, इसको इधर लेकर के जाए और इसकी जगह पर ए की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा। पर हमें इतना खेल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम चाहे, देखो अगर ये वाला देखो ए है ना, यहाँ पर देखो ए जी साइन थीटा, अगर यहाँ रखेंगे जी साइन थीटा बाई दिस, तो सेम इक्वेशन बन जाएगी ऐसी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर कर देते हैं। तो ये सीधे हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये सीधे हमारी इक्वेशन बन गई। कहेंगे सर वेरी गुड, क्या किया हमने, इस वाले में m से क्रॉस कर देंगे, इधर m से क्रॉस कर देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, ओके। अब इतना हो गया। अब इतना होने के बाद में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया म्यू एस की वैल्यू, हमें चाहिए भैया म्यू एस की वैल्यू। हम ऐसे नहीं मानने वाले, तो हमने क्या किया, हमने म्यू एस के लिए क्या किया, म्यू एस इज इक्वल टू कर दिया म्यू एस इंटू एन। चलो इसको साफ करते हैं, फालतू चीज़ें हटा रहे हैं, सिर्फ ये सब हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये इतना हटा देंगे, इतना रखेंगे, दो चीज़ें, ठीक है ना। कुछ ही चीज़ें रखेंगे, बस बाकी चीज़ें हटा देंगे। ओके 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 ओके, ठीक है ना, क्लियर इतना। आप समझिए हमारे पास एफ एस आ चुका है, हमारे पास म्यू एस की वैल्यू नहीं है, हम म्यू एस की वैल्यू चाह रहे हैं। कैसे निकालना है ये देखते हैं। सबसे पहले म्यू एस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो हाँ ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या है, एम जी कॉस थीटा, ठीक है तो है ना। इसलिए म्यू एस कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन इंटू एम जी कॉस थीटा। ओके सर, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एस की वैल्यू हमारे पास है सर, एफ एस की वैल्यू हमारे पास है, तो एफ एस की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस एम जी सा कॉस थीटा। कहेंगे सर अब तो आ गया, मजा आ गया सर, सॉरी ये कटेगा, ठीक है ना, ये तो कट नहीं होगा, ये कटेगा। अब कहेंगे सर म्यू एस का निकालना है, एम जी तो कटिंग हो चुके हैं, अब बचा है म्यू एस, तो बस म्यू एस की वैल्यू रख दी, बस काम खत्म हो गया। म्यू एस इज इक्वल टू, देखो यहाँ बचेगा क्या, साइन थीटा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा, इसको इसके नीचे लेके आएंगे धुड़ुम से लेके आएंगे, हो जाएगा टैन थीटा अपॉन में कितना जाएगा, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। कुछ हुआ दिमाग में, घंटी बजी कि नहीं। अब देखो इतने हमारे पास सारे फॉर्मूले आ गए, ओके। अब तो हमें बस मजे करने हैं। अब मजे क्या करने हैं, सभी के एक्सेलरेशन निकालने हैं, सभी मतलब सभी सेज और साइप के, ठीक है ना। कैसे, तो हमारे पास है क्या, डिस्क है, रिंग है, पहले सबसे पहले रिंग है, रिंग का क्या होता है, आई इजिकल एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। फिर डिस्क है सर, डिस्क है, आई कितना होता है,
हाफ एम आर स्क्वायर होता है, कहेंगे सर वेरी गुड। फिर क्या हमारे पास स्पीयर है, स्पीयर का कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, कहेंगे सर वेरी गुड। फिर क्या हमारे पास सेल है, उसका कितना होता है 2/3 होता है, एम आर स्क्वायर होता है। ये 4 साइज है, ठीक है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किसके पास, क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है ना। तो इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाला है एक्सेलरेशन, तो हमारे पास क्या है आई एम आर स्क्वायर, ठीक है, आई एम आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं ए रिंग सुन, देखो आई की तरह रखेंगे एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद में कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 1 और यहाँ बचेगा 1 कितना हो जाएगा कितना 2, तो हो जाएगा g/2 साइन थीटा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 1/2 इधर अलग करेंगे और g साइन थीटा इधर करेंगे अलग, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है हमारे पास डिस्क है भाई साहब, तो ए डिस्क मीन्स डिस्क का एक्सेलरेशन, ठीक है, कितना रखेंगे हाफ एम आर स्क्वायर रखेंगे। हाफ एम आर स्क्वायर रखने पर ये एम आर कट जाएगा, यहाँ बचेगा हाफ 1/2 और 1 में 1/2 जोड़ने पर कितना होता है सर, तो होता है सर 1.5 का मतलब 3/2। तो हमने कर दिया इसको 3/2। तो ये जब 3/2 हो जाएगा, हाँ 3/2 हो जाएगा तो 3/2 का मतलब हो जाएगा 2/3 जी साइन थीटा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर 3/2 का 2/3 कैसे हो गया, है ना। तो मेरे लाल, मेरे गुलाबों, मेरे सिताबों, देखो यहाँ पर, अच्छा ये वैल्यू हटा ही देते, क्या दिक्कत है, हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं सब, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं म्यू एस की वैल्यू, म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है दिस। अब इसे हटा देना। हमारी गुलाबों सिताबों जो है बहुत दिक्कत करती हैं, समझ में नहीं आता उनको, गुलाबों और चिताबों। ठीक है ना, गुलाबों चिताबों। देखो कहेंगे सर 3/2 यहाँ पर कैसे आ गया, तो देखो यहाँ पर था जी साइन थीटा बाई, ठीक है ना 1 सॉरी आई था, आई की जब की तरफ 1/2 एम आर स्क्वायर और ये हो गया एम आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर उडिंग, तो कितना बचेगा जी साइन थीटा बाई 1 + 1/2। ये कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और जी साइन थीटा यहाँ कितना हो जाएगा 3/2। अब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे बचेगा, तो इतना आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब कहेंगे सर अभी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, ये क्या हो गया डिस्क। अब आ जाओ सेल के लिए, तो ए सेल के लिए कितना हो जाएगा, अब सेल का कितना है 2/3 एम आर स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे 2/3 एम आर स्क्वायर, तो ये पूरा कटेगा हो जाता है 2/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3। देखो फिर से समझो, जी साइन थीटा अपॉन 1 + 2/3 ही बचेगा, एम आर से एम आर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर इतना बचेगा। अब इसका फिर एलसीएम लो, 3 यहाँ पर जाएगा, 2 इससे मिलेगा, हो जाएगा 5, तो जी साइन थीटा इज बाई 5/3, इसे कहते हैं 3/5 जी साइन थीटा, ठीक है इतना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 3/5 जी साइन थीटा सर आ जाएगा, ये 5 जी साइन थीटा आ जाएगा। ओके अभी एक चीज बची है सर, क्या बची है, अभी बचा है स्पीयर, तो स्पीयर का निकाल दीजिए, तो ए स्पीयर कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2/5 दिया, तो यहाँ पे 2/5 और 5 2 7 और 7/5, तो 7/5 जी साइन थीटा। अब बताइए सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, कहेंगे सर अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, अब आप सबके एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं या सबको भाग कर दीजिए। अगर आप सबको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आएगा, ये तो पहले तो ये वाला कितना आएगा 0.6 आएगा, ये वाला कितना आएगा, ये 6 आएगा, ये कितना आएगा 0.6 आएगा 60, ठीक है। अब सर ये कितना आएगा, तो ये आएगा कितना 1.2 जी साइन थीटा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा ए स्पीयर का, ए स्पीयर सबसे ज़्यादा, ठीक है सबसे ज़्यादा ए स्पीयर का। फिर कौन सा नंबर आएगा, फिर आएगा सर डिस्क का, फिर ए आ जाएगा डिस्क, ए आ जाएगा डिस्क, फिर किसका, फिर कौन सा है, फिर ये है आपका शेल, ए शेल आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपको गुणा भाग करके देखना है भाई साहब। देखो बात सुन लो पहले, हाँ कोई हमसे ये ना कहे कि सर आपने ये बताया नहीं है और आपने गलत बता दियो,
तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस टाइप से, यहाँ से क्वेश्चन भैया बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन वहाँ बन सकेलो है। अब देखो बेटा, यहाँ से एक और क्वेश्चन ऐसे समझ बन सकता है कि जो हमने यहाँ पर वैल्यू रख के आपको बताया है, इस वाले फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी ड्राइव किया जा सकता है कि इसकी जगह पर ये ना दे करके दे दे a इज इक्वल टू G1 प्लस K स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो I इज इक्वल क्या होता है, एम आर स्क्वायर रखेंगे। I इज इक्वल टू रखेंगे क्या यहाँ पर, एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर। अब के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, एम से एम कटिंग, के बाई आर स्क्वायर। अब के बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, हमको ये नहीं पता है। तो आपको पता है कि डिस्क के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2r होती है सर, 1/2√r होती है। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बस ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है आपको और ये सारे मान ऐसे निकल आएंगे। क्लियर है ना। अब कहेंगे सर अभी आप इतना लिखे पड़े हैं यहाँ पर, इसको साफ आप कर दीजिए। हम कहेंगे रुक जाओ, पेशेंस रखो, क्योंकि हमें कुछ और भी बताना है ना इसी में, तो इसको भी देख लेंगे साथ में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहेंगे सर आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। तो ये हमारा हो गया इतना। अच्छा भैया, अब एक और अच्छी सी बात ये है कि अगर हमने एक्सेलरेशन सबका निकाल लिया, ठीक है ना, क्या फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल दे तो मज़ा आ जाए। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकाल देते हैं, किसका, सबसे पहले निकालेंगे स्पीयर का। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ स्पीयर, ठीक है, FR स्पीयर, ये हमने किया ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो जब हमने ये स्पीयर किया तो देखो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ M से क्रॉस करना है हमें। तो M कौन सा, M तो M होगा, सभी का M इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को जो स्फीयर का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/5 mg साइन थीटा भैया। फिर दूसरा क्या है हमारा FR, रिंग का है, रिंग का हमने निकाल दिया। ये सब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको। 1/2 mg साइन थीटा। फिर FR क्या है हमारा, डिस्क है, 2/3 mg साइन थीटा, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास है शेल, फिर शेल का कितना हो जाएगा 3/5 mg साइन थीटा। इन सारी वैल्यूज़ को लिखने के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है क्या, म्यू एस, ठीक है, म्यू एस बचता है। अगर म्यू एस की बात सोचे तो सबसे ज़्यादा म्यू एस किसका होगा बताइए, जिसका ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसकी म्यू एस सबसे कम होगा, जिसका सबसे कम ये होगा उसकी सबसे ज़्यादा ये होगी। बात समझे, नहीं समझे। अब हम इसको पूरे को पूरे ट्यूनिंग कर रहे हैं, मतलब पूरे ट्यूनिंग करेंगे, फिर आगे चलेंगे हम लोग, है ना। ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं आपको, अब इसके आगे हमें कुछ नहीं समझना है। तो अब इसके आगे जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, हमें इसके आगे डिस्कस करना है भैया कि अगर क्या हो जाए, अगर के साथ मगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अब हमें डिस्कस करना है ये सर कि जो हमारे पास ये बॉडी दी हुई है ये कितनी दूर जाएगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये सब तो हम लोग निकाला ही नहीं, हमें ये लोग निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने यहाँ से यहाँ तक इसको चलाया, इस वाले पॉइंट तक चलाना है, तो हमारे पास में कितनी डिस्टेंस है। हमारे पास अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आना चाह रहा है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, s है, A से B तक कितना है, AB है S और इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है सर हमको, हमने कहा बिल्कुल बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर शुरुआत में जब यहाँ पे इसको रखा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो हमने कर दिया 0 इसको, तो ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू ए, कितना रखेंगे, ए हमारे पास है g साइन थीटा और कितना है s अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत। तो v कितना आ जाएगा, रूट में जाएगा सब, 2gs साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब सर क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी,
अभी हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि स्फीयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसलिए जो स्फीयर होगा उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी क्या वेलोसिटी। कहेंगे सर इतना तो मज़ा आ गया हमको। अब हम कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम बता दीजिए तो मज़ा आ जाता। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तभी आपको टाइम मिलेगा। और s आपको गिवन है, t आपको निकालना है, तो s 2s बाई a इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2s बाई a। अब 2s बाई a, यहाँ पर हमें a की वैल्यू रखनी है, तो t इज इक्वल टू रूट में जाएगा 2s बाई a, कितना है g साइन थीटा, और यहाँ कितना जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, कहेंगे सर मजा आ गया, ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बताइए अगर अभी यहाँ से क्वेश्चन गलत करें तो समझ लो सबको गोली चला दूंगा एक लाइन से, है ना। इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ से मेरे हिसाब से आपको h भी मालूम चल गया है, s भी मालूम चल गया है, t भी मालूम चल गया है, वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, डिस्टेंस तो यहाँ पे दी हुई है वो भी निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शनल फोर्स और इनर्शिया, ये सभी आप यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अब एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता हूँ कि सर अगर स्फीयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो सबसे पहले कौन पहुँचेगा नीचे, किसका टाइम सबसे कम, तो स्फीयर का टाइम सबसे कम, जल्दी वो पहुँचेगा। सबसे देर में कौन पहुँचेगा, रिंग पहुँचेगी, ठीक है ना। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ओके ना। आगे चलते हैं इसके। अब हम लोग क्या pढ़ेंगे, अभी हम लोग देखेंगे इसके आगे वाला पार्ट। आगे वाले पार्ट का मतलब क्या है, प्योर रोलिंग। जब कुएं में कोई डोरी डालते हैं ना, कुएं में डोरी डालने के बाद में क्या होता है, तो जब अगर हम कुएं पर जो डोरी डालते हैं, ऐसे तो लोग कहीं और ही डोरी डाल देते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कुएं में डोरी डाल रहे, बताओ कितनी गलत बात है। ठीक है, अब देखो अब इसके आगे क्या है हम लोग को पढ़ना है। इसके आगे हम लोग को देखना है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम एक पुली से बांध के नीचे खिसका रहे हैं, ठीक है, और पुली के पास में जो हमने शेप दी है वो रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, क्या है, उसके लिए कितना एक्सेलरेशन काम करेगा और उस पर कौन सी टेंशन काम करेगी, कितना फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम करेगा, कितना टॉर्क लगेगा, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है एक पुली भाई है हमारे पास एक, ये हमारे पास एक पुली भाई है, इस पुली भाई से एक गुली भाई लगे हुए हैं, ये हमारे गुली भाई। इस पुली भाई के साथ में एक वेट लटकाया गया जिसका मास है m और इसके नीचे तरफ वेट लग रहा है mg। इस पे टेंशन है t और ये नीचे की तरफ जा रहा है ma से, ठीक है ना। और ये सिंगल बॉडी है, इस सिंगल बॉडी को समझ लीजिए, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ये कि अगर ये रेडियस है r, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन लग रही है, तो इस टेंशन के साथ में एक टॉर्क बनेगा, वो अलग चीज़ हो गई। और अगर हमने इसको यहाँ पर अभी फिक्स कर रखा है, ठीक है, ऐसे करके, अब यहाँ पर क्या खेल हो रहा है, इस खेल को समझना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है। तो देखो ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, mg बड़ा है t से कम, तो mg माइनस t इज इक्वल टू ma है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब इस t की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो देखो t एक फोर्स है और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है। ये हमने मान लिया है कुछ रिंग ले ले रहे हैं इसको शुरुआत में, है ना, रिंग ले ले रहे हैं अभी, रिंग है, इसलिए इसका जो इनर्शिया है वो I है, उस I की वैल्यू है mr²। इसकी जगह पर कोई और भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि डिस्क के बाद में स्पीयर या कुछ भी रख सकते हैं, वो तो हमारे मन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क बनेगा TR या R इंटू टी, ठीक है ना। और इस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, I अल्फा, टॉर्क की वैल्यू होगी I अल्फा। अब I अल्फा और ये टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे, इससे यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे, तो t इज इक्वल टू I अल्फा बाई आर, और अल्फा की वैल्यू बच्चा जानता है क्या होता है सर, a बाई आर, तो ये हो जाएगा a बाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा mg ma, नीचे की तरफ mg माइनस का इज इक्वल टू ma प्लस का
आई ए बाई आर स्क्वायर, ए कैंसिल, सॉरी कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, एम जी इज इक्वल टू ए, कितना बचेगा, एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हमरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ओके। देखिए आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट ये हो सकता है कि सर हमने जो आई लिया है वहाँ पर कौन सी वैल्यू रखनी है, क्या हम उस आई से ये वाला एम काट कर सकते हैं? तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप ये वाला जो हमने एम लिया है, कहाँ गया मेरा एम, टी आई ए एम, देखो ये एम इसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं, जो आई के पास एम होगा वो एम इसके पास है, ठीक है, इस वाले पुली के पास है, पुली भाई के पास में है, तो पुली भाई का एम और ये एम अलग अलग रहेंगे, इसलिए आप यहाँ से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए ए इज इक्वल कितना हो जाएगा, एम जी बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, या फिर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एम जी बाई एम प्लस, हाँ इतना ही, सॉरी हाँ आई बाई, सॉरी हमने क्या लिया रिंग एम आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं एम कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम, ठीक है ना। ये इतनी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर हम इसकी जगह पर रिंग की जगह पर हमने अगर मान लो वो लिया होता है, डिस्क ली होती, अगर हमने रिंग की जगह पर डिस्क ली होती तब क्या करने से, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता हमारा कितना, एम जी बाई एम प्लस डिस्क के लिए आई कितना होता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और कितना है हाफ, इस वाले आर से आर कैंसिल, यहाँ कितना बचता, एम जी बाई एम प्लस एम बाई टू इज इक्वल टू दिस। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन तो हमारे पास आ गया सर, कहेंगे सर टेंशन बता दे तो मजा आ जाए, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल टेंशन भी देख लेते हैं। टेंशन में क्या है, टेंशन इज इक्वल टू दिस फॉर्मूले से अप्लाई कर लो, डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ पर दिया ना हाफ एम आर स्क्वायर, इसका हो गया आर स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी अभी हम लोगों ने निकाली है, हम लोगों ने ए की वैल्यू निकाली है किसके लिए, डिस्क के लिए, दिस फॉर्मूले से, तो एम जी बाई एम प्लस एम बाई टू, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। इस आर से इस आर उडिंग हो जाएगा, 1 बाई टू, हाँ सॉरी ये कैपिटल एम है, ठीक है ना, कैपिटल एम, ये वाला कैपिटल एम, ये वाला कैपिटल एम, हाफ एम स्मॉल एम जी बाई एम प्लस एम बाई टू, ये हो गया हमारा टेंशन। सर बताइए कोई दिक्कत है, बताइए कोई दिक्कत हो, इतना क्लियर हुआ। अब इसके आगे चले, ओके अब चलो इसके आगे चलते हैं ना। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ और चीज़ें अच्छी सी। अगर हमारे पास पूरा पुली सिस्टम हो, ठीक है, अगर पूरा पुली सिस्टम होगा तब कौन फ्रिक्शन कौन टेंशन कैसे काम करेगा, इसके लिए भी सिस्टम जरा देख लीजिए, क्योंकि अब यही बचा है सिर्फ, कुछ और तो बचा नहीं है सर, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे। हमारे पास ये एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, और इस पूरे सिस्टम के साथ में एक पुली बंधी हुई है ऐसे करके, ठीक है, पुली भाई लगे हुए हैं यहाँ से, और यहाँ से ये एक मास है m1 और ये है मास m2, ठीक है। इस पे टेंशन काम कर रही है T1, इस पे टेंशन काम कर रही है T2 पर। सर आप कहेंगे सर आपने तो बताया था वन स्ट्रिंग इज वन टेंशन, मेरे लाल यहाँ पर जब फोर्स और ये टेंशन ऊपर नीचे होंगे, इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन हमें अलग अलग लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर खेल होगा। अभी क्या खेल होगा वो हम लोग देखेंगे आगे। देखो यहाँ पर ये वाली रस्सी यहाँ पर टच कर रही है और ऐसे करके सारे पॉइंट्स इसके यहाँ पर अलग अलग टच कर रहे हैं, ठीक है ना। ये है इसकी रेडियस r और ये जा रही है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हो रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी काम कर रही है, एक्सेलरेशन नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जाएगी नीचे की तरफ, इसका होगा m1a, ये जाएगी m1g के साथ में,
ये भी रहेगा M2G, ये जाएगा ऊपर की तरफ M2A, टेंशन काम कर रही है दिस। अब यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, बस फटाफट सारा काम खत्म। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे ये नीचे जा रहा है तो इसका मास ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा M1G माइनस का T1 इज इक्वल टू M1A, ठीक है, M1A। ये हमारे पास जो है, ये हमने इसको ले लिया रिंग है, ये हमारे पास, ठीक है, रिंग है और इसका मास है कैपिटल M, ओनली M रखा है हमने मास, ओके, यहाँ से आप कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया हमारा FBD नंबर 1, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, तो FBD1 FBD2 निकालते हैं। FBD2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जा रहा है ऊपर की तरफ, इसकी वजह से ये वाला मास M2A इज इक्वल टू T2 माइनस M2G, इक्वेशन नंबर 2। दोनों की बच गई है FBD। अब FBD के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे टेंशन। टेंशन कैसे निकालेंगे, देखो दोनों टेंशन को देखो जरा। अब देखो एक टेंशन इधर लग रही है, तो जिसकी वजह से ये किधर घूम रहा है, ये टेंशन जा रही है, ये पोजीशन है, ये ऊपर तक घूम रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और ये देखो पोजीशन इसकी इधर है और जा ये ऊपर की तरफ रहा है, तो ये हो गया निगेटिव, ठीक है। दो टेंशन की वजह से ये बनेगा कितना, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, I अल्फा बनेगा। अब I अल्फा सर कितना हो जाएगा, तो I अल्फा आपका कितना हो जाएगा, I अल्फा हो जाएगा आपका कितना, IA बाई R, और ये वाला R मिलाकर हो जाएगा I स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू IA बाई R स्क्वायर। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 4 आपकी, ठीक है ना। 1 2 और सॉरी 3 बनेगी, 4 कहाँ से आ गई भाई साहब, क्या यार। अब ये 4 इक्वेशंस हो गए, इन सभी इक्वेशंस को मर्ज कर दीजिए। अब मर्ज कैसे करना है, सबसे बड़ा खेल यहीं पे है। अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड कर दें, ठीक है, हाँ तो ऐड कर दें, एक सेकंड इसको इधर कर लेते हैं ना, M1A इज इक्वल टू दिस। अगर इन दो इक्वेशंस को हम लोग क्या करें, लेस कर दें, ये लेस ये प्लस हो जाएगा, नहीं ये नहीं प्लस कर सकते हैं, माइनस ही कर देते हैं, है ना, माइनस कर देते हैं, चलो माइनस कर देते हैं, ये सीधे जोड़ देते हैं, माइनस तो है ही एक हमारे पास, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। जोड़ने पर क्या आ जाएगा, M1A प्लस M2A, ये दोनों ऐड हो गए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस का T1 भाई साहब है, फिर क्या है हमारा प्लस का M1G सर है, M1G है, और माइनस का M2G सर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस कॉमन क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, और ये क्या बचेगा, प्लस का M1 माइनस M2G, और यहाँ क्या बचेगा, A M1 प्लस M2। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है, IA बाई R स्क्वायर है, तो A M1 प्लस M2 माइनस का IA बाई R स्क्वायर, IA बाई R स्क्वायर, इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का M1 माइनस M2, और ये हो जाएगा सर G। इसको इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा A कॉमन, कितना बचेगा, M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू M1 माइनस M2G। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहें तो यहाँ पर ये हमने जो लिया है रिंग का इनर्शिया अलग दीजिए, तो हो जाएगा MR स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, A इज इक्वल टू M1 सॉरी हाँ इक्वल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, चलो पहले कर लेते हैं, M2 प्लस का कैपिटल M, ठीक है, इसका मास हमने मान लिया कैपिटल M इज इक्वल टू M1 माइनस M2G। कोई दिक्कत। अब A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, M1 माइनस M2, और ये हो जाएगा सर G, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप इनर्शिया को ऐसे ही फील कर दे रहे हैं इसके अंदर, तो आपको कैसे इनर्शिया की वैल्यू को पुट करना है। जैसे कि डिस्क का इनर्शिया होता है कितना, हाफ MR स्क्वायर, तो आपको M की जगह पर M/2 लेना पड़ेगा यहाँ पे, और सारी कंडीशन पुली के अकॉर्डिंग ही करनी, ये नहीं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, ऐसा कुछ नहीं। ये आपका हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है सर। तो फिर इसके आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको करना क्या है, आपको अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए